प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, मैं उदाहरण दिया हूं, यहाँ पर एक बार देख लेंगे। जैसे लिंग 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 के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है देखेंगे। जैसे यह है बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है तो वो परिवर्तित हो जाता है और क्या हो जाता है, बच्ची पढ़ती है। तो ये जो है लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार वचन के आधार पर बच्चा सोता है तो क्या हो जाएंगे, बच्चे सोते हैं। तो ये परिवर्तन हो जाते हैं। कारक के अनुसार देखेंगे, बच्चा सोता है तो बच्चे को सोना चाहिए। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन को हम कहते हैं विकारी शब्द। यहां पर देखेंगे इन सभी उदाहरण में, जैसे बच्चा, यहाँ बच्चा शब्द जैसे पहला में इसमें लिंग के अनुसार बदला है, यहाँ पर वचन के अनुसार बदला है और यहाँ पर ये जो है कारक के अनुसार यहाँ पर ये बदला है। इस तरह से जितने भी शब्द ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन कारक के अनुसार वह शब्द जो है परिवर्तित हो जाता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दूसरे भेद में है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे धीरे, तथा, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। यहां पर लिखे देखिए, ये प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद में दूसरा भेद है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखें तथा का अगर हम लिंग से देखेंगे तथे, तथी, तो ऐसा नहीं होगा। उसी प्रकार से किंतु परंतु तेज है, इसमें या तो ये लिंग के अनुसार ये परिवर्तन नहीं हो पाते हैं, ना ही वचन के आधार पर परिवर्तन होते हैं और न ही कारक के आधार पर ये परिवर्तन होते हैं। ऐसे शब्द अगर उसके किसी प्रकार का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी, लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध से बदलकर वो क्या हो गया, दूध हो गया। उसी तरह से अग्नि से आग हो गया। उसी प्रकार से कार्य से काम हो गया। हस्त से हाथ हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से शब्द से वो अपना रूप बदलकर इसमें हिंदी में उपयोग किया जाता है, जिसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। या हम कह सकते हैं प्रायः जो है यह तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द। तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम माने समान। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे।
ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम देखेंगे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फूल, अग्नि आदि जो है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वह जो है हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, है ना, चार भेद हैं। पहला तत्सम तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अभी तत्सम शब्द। पहला जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द तत् माने उसके, सम माने समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे हैं, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम देखिए पुष्प, पुष्प का हम देखते हैं फूल हो जा रहा है ना, पुस्तक किताबें, पृथ्वी धरती, विद्या कार्य, काम, विद्या, अग्नि, फल आदि शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के हैं और वह जस के तस जो है कहाँ आ गए हैं, हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तीसरा भेद है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द को हम कह सकते हैं क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द ध्वनि के अनुकरणीय पर रचित क्रियाएं, जिन्हें अनुकरणीय क्रिया भी कहते हैं, एवं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात हों, वे सभी देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, गड़बड़, फटाफट, थैला, खिड़की, लोटा, डमडम, भौंकना, छपाक छपाक, ये जितने भी शब्द हैं वे देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर चार भेद है, उसमें से तीसरा भेद है देशज। देशज शब्द, देशज शब्द क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं जो मनगढ़ंत शब्द ध्वनि आदि की अनुकरणीय पर रचित क्रियाएं, जिन्हें हम अनुकरणीय क्रिया भी कहते हैं, एवं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अज्ञात हो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे जूता, गड़बड़, फटाफट, थैला, लोटा, खिड़की, डमडम, छपाक छपाक, तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वे शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों से जो शब्द हिंदी में प्रयोग हुए हैं वे शब्द, और साथ साथ ही जिन शब्दों का उत्पत्ति कहाँ हुई है इसको पता नहीं है, वो अज्ञात है, वे सभी शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। सीधे सीधे हम कह सकते हैं वे शब्द जो विदेशी शब्द है जो हिंदी भाषा में उसका सीधे सीधे प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे आर्डर, कैंप, क्रिकेट, लालटेन, ऑफिसर, हॉस्पिटल आदि। इन शब्दों को जो है विदेश की शब्द है और वह जो है हमारे हिंदी भाषा में जस की तस जो है यहाँ पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। अक्सर जो है ज्यादातर विशेष रूप से हम देखेंगे फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, जापानी, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं से अधिकतर शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं जो कि विदेशी शब्द है। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्द के भेद में चार प्रकार के भेद थे और चारों प्रकार के भेद में सबसे अंतिम उत्पत्ति के आधार पर था और उत्पत्ति के आधार पर भेद, उसमें भी चार भेद थे। पहला हो गया तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द।